दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द एफएमजी गोइंग स्टूडेंट्स जो रिसेंटली कंडक्ट होने वाली एफएमजी में अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो में से मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा रिलेटेड टू पीवाईक्यूज। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और दूसरा आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो चलिए समझते हैं। जो भी आपके नोट्स हैं, आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, मे इट बी प्रेपलेडर, मैरो, अनअकैडमी, सेरिबेलम, कोई भी सोर्स हो सकता है। आपके जो नोट्स हैं या फिर आपके सेल्फ नोट्स हैं जो आपने खुद बनाए हैं, जब आप पीवाईक्यूज करते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं या फिर वो हमेशा गलत होते हैं या इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप उस पॉइंट के ऊपर हाईलाइट कर लीजिए और उनको वहां पे नोट करके लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो उससे होता ये है कि जब आप रिवाइज करेंगे, उस टॉपिक पे वापस आएंगे, तो आपको वो टॉपिक फिर से दिखेगा, वो क्वेश्चन फिर से दिखेगा। तो इससे आपका डबल रिवीजन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो इस सर्जरी के टॉपिक से क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू ब्रेस्ट कि मेस्टाइटिस वाला क्वेश्चन आया, तो इंसिजन ड्रेनेज करके हम ठीक करते हैं, उसमें डाइगोक्सिलिन ये सब मेडिसिन देते हैं। तो इसको आप उसको हाईलाइट कर लीजिए कि एफएमजी 2022, 18, 19 में इट भी जिस ईयर में आया है वो क्वेश्चन को वहां हाईलाइट करके अंडरलाइन कर लो। तो नोट्स में एमसीक्यू ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐड करने? जो गलत हो रहे हैं या फिर आपको जो लगते हैं कि ये मुझे याद नहीं रहेंगे या फिर ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप अंडरलाइन करके वहां लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट होता है कि एमसीक्यूज जब आप कर रहे हो तो एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आधी होगी, उससे आपको पैची नॉलेज मिलेगा, उससे जो कंसोलिडेटेड नॉलेज है वो नहीं मिलेगी। तो आपको करना ही है कि इसको भी एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिसिन कर रहे हैं तो मेडिसिन में कार्डियोलॉजी कर रहे हो, कार्डियोलॉजी में एमआई का कोई क्वेश्चन आया है तो इंफीरियर वॉल एमआई है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, कौन सी वॉल एमआई है ये आप देख रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है इंफीरियर वॉल एमआई का, तो अब आपने इंफीरियर वॉल एमआई पढ़ लिया, उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया, तो आगे नहीं बढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक पे जाना है वापस से अपनी किताब में, नोट्स में, जो भी ऐप प्लेटफॉर्म है वहां जाइए और आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ लो। अब उससे होगा क्या कि एमआई तो आपने पढ़ा, इंफीरियर वॉल जो आपने क्वेश्चन किया था, साथ साथ में जो एसोसिएटेड टॉपिक्स है वो भी कवर हो गए। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी जो पढ़ाई है, इससे आपको जो कंटेंट है वो पूरा बनता है। पूरा बनेगा तो दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठेगी। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये वर्थ इट है। जब आप ये करेंगे तो आपका जो पैची नॉलेज है वो कंसोलिडेट होगा, आपको पूरी चीजें अच्छे से समराइज हो जाएंगी और अच्छे से याद रहेंगी। तीसरा है कि कितने पेपर्स लगाने चाहिए। तो एफएमजी के मिनिमम 3 से 4 साल के पेपर्स और सेम नीट पीजी के भी। तो 3 से 4 साल दीज आर मिनिमम। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं 5, 6 साल, 8 साल के, तो ये बिल्कुल करना जरूरी है। तब इससे होता ये है कि जब आप 3 साल 4 साल के पेपर बार बार करते हो तो आपको उससे मिलता क्या है, उससे फायदा ये होता है कि आपको सिर्फ टॉपिक समझ में आता है कि सर्जरी से एंडोक्राइन में ये टॉपिक्स बार बार पूछ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें फिर से देखना है, हमें फिर से पढ़ना है। तो इससे ये फायदा होता है। तो मिनिमम 4 से 5 ईयर के क्वेश्चन आप करने ही करने हैं आपको, इससे कम अच्छी बात नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है इमेजेस। अब एफएमजी में इमेजेस का अच्छा खासा वेटेज है, बहुत सारी इमेजेस आती है। तो अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है नियासिन डिफिशिएंसी, जिसमें कैजास नेकलेस होता है, वो तो किसी से भी गलत नहीं होता है, लेकिन बाकी इमेजेस गलत हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पीवाईक्यू से जो इमेजेस आ रही हैं एज इट इज आती है बहुत सारी, तो आप जब नींद में भी हो ना, फिर भी वो चीज ठीक होनी ही होनी चाहिए। इसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मुझसे गलत हो गया, होना ही नहीं है। पीवाईक्यूज की इमेजेस को इतना अच्छे से कर लो कि गलत हो ही ना हो, नींद में भी आना चाहिए वो। और 5वां पॉइंट है पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज करने कहां से? अब इसमें 3-4 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो जो लोग प्रेपलेडर, मैरो, सेरिबेलम, अनअकैडमी, इनमें से जो कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको अपने प्लेटफॉर्म पे ही स्टिक करना है, क्योंकि हर एक ऐप में सब ने पीवाईक्यूज का अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो आप वहीं से करो, रिलीजियसली फॉलो करो, इधर उधर मत जाओ। सेकंड वो आते हैं जिन्होंने ऐप नहीं लिया है, वो सेल्फ नोट से पढ़ रहे हैं। जिन्होंने सेल्फ नोट बनाए हैं, सिर्फ खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एफएमजी सॉल्यूशन ले सकते हैं और एफएमजी सॉल्यूशन को अच्छे से पूरा सॉल्व करो आप। उसमें मारवा सर ने इतनी अच्छे से बुक लिखी है कि उसमें पीवाईक्यूज भी ऐड किए हुए हैं, साथ में उसके जैसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी ऐड किए हैं। पीछे उसमें शॉर्ट फॉर्म्स में वन लाइनर्स भी दिए हुए हैं, इमेजेस भी दी हुई हैं। बहुत अच्छी बुक है वो। अगर आपके पास है तो उसको रिलीजियसली फॉलो करके पूरा सॉल्व कर लो। तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये हैं जो सेल्फ नोट्स बना रहे हैं और जिनके पास एफएमजी सॉल्यूशन बनी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अराइज कोचिंग क्लासेस है, उनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे पीवाईक्यूज हर एक एग्जाम के, मतलब अपने काम के तो नीट पीजी एंड एफएमजी है, तो नीट पीजी एफएमजी के 5-6 साल के 2017 से 2022 तक के उसमें
पेपर्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे लाइन से ईयर वाइज। तो अगर आपके पास बुक भी नहीं है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको भी आप करके बना सकते हो। तो ये आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स। अगर आप इनको फॉलो करोगे, इनको आप यूज करोगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी।